तरीके से खलाल करना है। खलाल कर लिया, पानी लिया, 3 दफ़ा अच्छे तरीके से चेहरे को धो लिया। चेहरे को धोने के बाद दायां बाजू क्या पानी लेके ना अच्छे तरीके से, ये अच्छे तरीके से, अक्सर लोगों की ये कोने खुश्क रह जाती है, अगर ये रहेगी तो आपका वुजू कंप्लीट नहीं है। आपने अच्छे तरीके से बाजू से या फिर अच्छे तरीके से पानी लिया, अच्छे तरीके से बाजू, इसी तरह फिर ये बाजू धोने के बाद आगे करते हैं मसा। मसा के लिए पानी ऐसे आपने नल के नीचे जो आपने टूटी लगी उसके नीचे ऐसे हाथ करेंगे। मसा आपने जब करना है तो मसा आपने जो सही अहादीस से साबित है, यहाँ से ऐसे शुरू करना है, ये पीछे तक आए, ये गर्दन, यहाँ से फिर वापस, ये आप यहाँ तक फिर वापस आए। उसके बाद आपने ये उंगली है शहादत वाली, ये उंगली ऐसे कान में रखनी है, ये देखो, ये ऐसे पूरी ऐसे, ये नक्शा बना हुआ सारा, ये फिर अंगूठे से आपने ऐसे, ये आपको समझ आ रहा है तरीका? उंगली आपने ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये पूरा, कोई जगह आपकी खुशक ना रह जाए। फिर बेशक हाथ ऐसे कर लें, कुछ जगह खुशक ना रहे, इसी तरह ये कर लिया। उसके बाद बाज लोग ये ऐसे करते हैं, कुछ जगह पे आया हुआ है लेकिन सही हदीस से साबित नहीं है, क्योंकि गर्दन का मसा जब आपने ऐसे किया तो ऐसे कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन जो भाई करते हैं अगर उनके पास दलील है तो ठीक है वो करें, लेकिन यह है कि मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, लेकिन जो अफजल तरीका वो यहाँ से यहाँ वापस आने का। उसके बाद यह मसे तक बात होगी कंप्लीट। उसके बाद हमने धोने हैं पाँव धोने हैं। पाँव जब धोने हैं तो अच्छे तरीके से हमने ये उंगलियों का खिलाल करना है। अक्सर औकात जो हमारी छोटी उंगली ना, चीची की उंगली जिसको हम कहते हैं, वो अक्सर अंदर से खुशक रह जाती है, उसको अच्छे तरीके से सारी उंगलियों में खिलाल करना है। पहले ये पाँव दायां धोना है, ये यहाँ से ऊपर तक, घुटने से ऊपर तक, फिर हमने ये वाला पाँव धोना है अच्छे तरीके से। धोने के बाद हमारा वुजू हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमने, बाज़ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं, ये उंगली उठाना बिल्कुल किसी हदीस में साबित नहीं है। हाँ, दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या वहदहु ला शरीक, ये दूसरा कलमा पढ़ सकते हैं, या दुआएं हैं इसमें, ठीक है ना। वो दुआएं इंशाल्लाह कल मैं आपको पढ़ाऊँगा, साथ याद करवाऊँगा। तो वुज़ू की दुआ आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि लंबा लेक्चर हो गया तो आपने ये चीज़ें इंशाल्लाह याद करनी। एंड पे आपको मैंने आपको बताया था कि मैं कोई ना कोई दवाई के बारे में आपको बताया करूँगा जिससे आपका फ़ायदा हो। यहाँ पे हम खरबूजा खाते हैं ना रोज़ाना। खरबूजे के फ़वाइद इतनी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, आपकी सोच हो। खरबूजा जो बंदा सीज़न आ जाए, सीज़न में रोज़ाना खरबूजा खाता है, सबसे पहला काम क्या है, उसका यूरिनरी ट्रैक, उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होता, पेशाब वाली नाली के अंदर। जिसको पथरी होगी, खरबूजा खाने की वजह से पथरी निकल जाएगी। कितना बड़ा काम है। जिसको पेशाब खुल के नहीं आता, उसको पेशाब खुल के आना शुरू हो जाएगा। जिसको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज रहती है, गैस रहती है, आप दो खानों के दरमियान, इसका, क्योंकि अब तो रोज़े है ना, लेकिन इसका सही तरीका खाने का ये होता है कि खाना खाया, दूसरे खाने और इस खाने के दरमियान, यानी कि खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल किया जाए, तो खरबूजे के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपकी सोच है। फिर उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। फिर जो खरबूजा खाता है, मैदे में तेज़ाबियत, गैस उसके नहीं होगी। लेकिन खरबूजा निहार मुँह कभी नहीं खाना। इसका मिजाज क्या है, मीठा खरबूजा होगा तो उसका मिजाज होगा गर्म तर। तो ये जब भी आपने सुबह कभी नोट कर लीजिएगा, अगर सुबह निहार खा लेंगे तो मुँह में छाले बन जाएंगे, या आपको भूख लगी है सख्त, तो फिर भी खरबूजा नहीं खाना, नहीं तो मुंह में छाले पैदा कर देगा। जब भी खाना खाने के घंटा 2 घंटे बाद। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने अफ्तारी करनी होती है, तो अफ्तारी में आप खा सकते हैं, पहले खजूर खाएं, पानी पिएं, फिर खरबूजा खा लें, फिर आपको नुकसान नहीं देगा। दूसरी बात, हम इसकी अक्सर औकात छिलके भी फेंक देते हैं और इसके बीज भी फेंक देते हैं। लेकिन आपको इतना बड़ा ज़बरदस्त इलाज बताता हूँ। ऐसे आपके पास कोई लोग आए जिसको पथरी की शिकायत हो, जिसको पथरी की शिकायत हो, या पेशाब खुल के ना आता हो, आपने खरबूजा खा लेना, उसके छिलके और उसके बीज, इसका आपने कहवा बना के पिला देना है, पथरी भी निकल जाएगी। अगर पेशाब खुल के नहीं आ रहा तो पेशाब खुल के आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपने वो खा भी लिया, जो उसकी चीज़ें बची उसका फ़ायदा भी उठा लिया। अगर इसी में एक बाजार से मिल जाती है पखड़ा, अक्सर फसलों से लोग निकाल के फेंकते हैं, अगर इसके कहवे में वो भी शामिल कर लें, बाल के या छड़ियों के बाल, वो ये 4 चीज़ें होगी, उनको बाल के 1.5 लीटर पानी रोज़ाना पिलाएं, 1 हफ्ते में अल्लाह के हुक्म से पथरी निकल जाएगी। यानी कि ये आपका फ़ायदा हो गया। खरबूजा खाने से हमने खा भी लिया,
جو اس کا چھلکا تھا اللہ نے دیکھے اس میں بھی کتنی طاقت رکھی ہے، اس کے بیج میں کتنی طاقت رکھی ہے. اس لیے بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نا کبھی یہ اعلیٰ ربکما تکذبان، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جتلاؤ گے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں تلاش کیا کرو کہ اللہ کا شکر ہے ہم ہاتھ پاؤں اللہ نے قائم دائم دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے، ہر چیز اللہ نے دی ہے.